नट पेरना कांदर सासी। और ब्राह्मण को बुरा कहा है मालिक ने। अब जैसे कबीर जी की वाणी को, परमेश्वर की वाणी को बताकर हम छोड़ दें तो दुख हो आप जी को, क्योंकि ब्राह्मण हिंदू समाज का गुरु जी कहलाता है। लेकिन ये इनकी हिस्ट्री में ही लिखा जिसको हिंदू समाज जिन ग्रंथों को सच मानता है। अब यहाँ दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये एक ऐसा जटिल प्रश्न है, अगर समय पर समाधान नहीं हुआ तो ये मार्ग में बाधक बन जाता है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 414 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। संक्षिप्त देवी भागवत और छठा स्कंद, 414 पृष्ठ। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। वह दुर्गा की पूजा करते थे और वेदों के पूर्ण विद्वान माने जाते थे। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब यहाँ क्या दिखाना चाहते हैं? यही धर्म की सतिथि त्रेता में थी, रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अपनी आत्मा ये भी जच जाएगी, परमात्मा की वाणी अपनी जगह बना लेगी कि ब्राह्मण के विषय में क्या बोल रहे हैं परमात्मा। नट पेरना कांदर सासी, ब्राह्मण बुरा कहावे, कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया कह जावे। ये डाकोत कहते हैं कसाई कैसे हैं, मांग कर डरा धमका कर किसी ने तरह न्यू हो जाएगा, ग्रह चढ़ रहे हैं, फलाना चढ़ रहे हैं, और फिर वहाँ से लेकर पैसा, आटा चावल नमक कुछ भी मिल जाओ न तो, और फिर बेच के लाला जी के, और फिर कोई बूटी लाएगा या ब्याज पर पैसे देगा। ब्राह्मण बनिया, अक्षत्री शूद्र, ये चारों कुल ऊंचा। देखो वाणी में कितना अंतर है पुण्यात्मा। ब्राह्मण बनिया, अक्षत्री शूद्र, वैश्य कहो चाहे बनिया कहो, ये चारों कुल ऊंचा। अभी नकलिया नतनियों का रखा शूद्र वर्ण तो जो है ना ये नीचा कुल है, शूद्र नहीं। अपने अपने कर्म को जो निष्ठा से कर रहा है, सभी का कार्य करने योग्य है, कर्तव्य कर्म है, और कोई ऊंचा नीचा नहीं। जिसका जो कर्म है वो सही कर रहा है अपने निभाकर, कहते ये चारों कुल ऊंचा। और न्युग्रे द्वार न जावे योगी, जो सत सोजत इंद्री सूचा। कि अगर ठीक सत साधना करने वाला हो और परमात्मा का नाम ले रखा हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता हो, इन चारों कुलों में किसी भी कुल में किसी भी वर्ण में उत्पन्न हो और ये साधना कर रहा हो और ये साधना ना कर रहा हो, उस निगुरे के घर नहीं जावे। इन चारों वर्णों में जो सत साधना करता है तो उसके आहार आप कर सकते हो, ऐसा लिखा। अपनात्मा ये चिंतित ना होना कि तुम भाई हमने तो रिश्तेदारी में जाना पड़ता है और वहाँ भी फिर रोटी तो खानी ही पड़ती है,
मारे भी बाहर लगेगा, वो भी नुग्रह है। तो उसका एक बता रखा है एंटीबायोटिक आपको, कि कहते हैं आप वहाँ जाते हो, खाना खाने नहीं जाते उनके वहाँ पर, और आपके पास एक ऐसे मंत्र हैं, उस नाम के जाप से, ये तो जो भक्ति नहीं करते ना उन पर असर है, और किसी कारण से आप जी ने कहीं आहार करना पड़ जाता है तो परमात्मा का नाम जाप करते रहिए, और अन्नदेव की आरती है छोटी सी, उसको आप कीजिए, आपको हानि होगी नहीं आपको, और जिसका आपने आहार किया उसको पुण्य हो जाएगा। इस तरह मालिक ने बताया है।